के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने युवाओं की ताकत को जाना कि अगर उन्हें एक दिन का सीएम बनाया जाए तो वो क्या करेंगे। आइए अब जानते हैं कि विकास से उनके क्या मायने हैं। विकास से आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में विकास के क्या मायने हैं? जहाँ तक मेरा मानना है, विकास से मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी और सब अर्बन एरिया और सब अर्बन एरियाज़ जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो, वो मेरा मानना है कि ये हमारी उपलब्धि होगी कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो और लोगों को काम काज मिल रहा हो। ये हमारे नज़र में। मेरा नाम स्वप्निल है। विकास के मायने ये हैं कि समाज के हर एक तबके का विकास हो। ऐसा नहीं है कि एक अमीर वर्ग का विकास हो, जैसे कि हमारे ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए कहा जा रहा है कि एक जो ऊपरी तबका उनका विकास हो रहा है। मेरे ख्याल में जो निचला तबका उनका भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। और बीइंग एज एंकर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ इस कैमरे की नज़र में आके। मैंने अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया का मैं काम कर रहा था प्रतापगढ़ के अंदर। नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन है, उसके लिए मैं काम कर रहा था। तो मेरे से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मेरे को तकरीबन 8 महीने में काम करूँगा वहाँ पे, बट 1 महीने के अंदर ही वो काम ख़त्म हो गया और मेरे को 1 हफ़्ते के अंदर ही बोला गया कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी स्कीम स्टार्ट होती है ना, तो उसके पीछे एक टेक ओवर भी करना चाहिए कि उसमें काम कैसा चल रहा है। तो और बीजेपी गवर्नमेंट का एक और काम चल रहा है यहाँ पे, अभी 200 की तकरीबन गाड़ियाँ चली हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया तकरीबन 60 गाड़ियों पे। और उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसका बेनिफिट ये है कि वहाँ पे एक वीडियो क्लिप बनता है, ठीक है, और हर शाम को सीएम खुद उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो मेरे ख्याल में सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं उसके पीछे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। थैंक यू। फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट होना, ठीक। तो फिज़िकल डेवलपमेंट तो लखनऊ का बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे थे पहले लखनऊ एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी उसकी फेड होती जा रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसका जितना भी नवाबों का शहर जैसे कि उसे बोला जाता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे वो इमामबाड़ा और जितना रूमी गेट है उन सबको इतनी अच्छी तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि अब बाहर से टूरिस्ट भी आए तो उसको लगे कि हाँ, दिस इज़ आर नवाबों का शहर। सेकेंडली, अगर मेंटल डेवलपमेंट देखा जाए तो जो किसी भी नेशन, किसी भी सिटी के अगर प्रोग्रेस देखी जाए तो वो उसके यूथ से होती है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार आई, उससे बहुत सारी योजनाएँ हुई हैं, जैसे कि कन्याधन योजना, जिसकी वजह से यहाँ की जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनको भी उनके जो एजुकेशन है उसमें बहुत बड़ा साथ मिल रहा है। तो यही है कि दोनों तरीके से विकास हो रहा है। तो अखिलेश सरकार इसमें बहुत अच्छी तरीके से अपना कर रही डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है ये मॉन्यूमेंट्स, ये बिल्डिंग जो बन रही है, ये विकास है? ये असली विकास हम अपनी सड़कों पे देखते हैं, गंदगी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, पॉल्यूशन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरा ये मॉन्यूमेंट्स का सवाल है, ये टूरिज़्म इंक्रीज़ करने के लिए ये सब भी ज़रूरी है। इससे हमारा लखनऊ का पब्लिसिटी होगा, एडवर्टीज़मेंट हो, लोग जानेंगे कि यहाँ क्या क्या है, कैसा है हमारी संस्कृति, ये सब जानने का मौका मिलेगा दूसरों को। तो ये भी ज़रूरी है। रोड्स तो ज़रूरी है ही। ऐसे भी यहाँ का जाम तो बहुत सब जानते ही हैं, इसीलिए मेट्रो स्टार्ट किया गया, जिससे बहुत राहत मिलेगी जाम ये सब में फंसे लोग। हम गर्ल्स से जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि वो सड़कों पे चलने पे सेफ़ महसूस करती हैं? जी हाँ, अब जैसे फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा स्कीम अखिलेश जी ने उपलब्ध कराई हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सेफ़ हैं, हम गर्ल्स। स्कीम से आप कैसे सेफ़ महसूस करती हैं? जैसे कि हम मैम, एक्चुअली अब जो जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं उसके लिए तो हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है, और अगर कुछ क्राइम अगेंस्ट होता है वीमेन के तो पुलिस आ जाती है, और 1090 भी है, और उसमें भी काफ़ी केसेस हैं जो सॉल्व हो जाते हैं। तुरंत वो केस के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं हर चीज़ को लेकर वीमेंस को। आपको क्या लगता है 1090 आई लखनऊ में, उससे कुछ फ़ायदा हुआ? जी, ऑब्वियसली आई थिंक इससे बहुत फ़ायदा है। काफ़ी लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है इससे, और काफ़ी लड़कियां और सभी लोग काफ़ी मतलब अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ अगर कुछ भी ऐसा कुछ हादसा होता है तो वो तुरंत अपने मोबाइल से वो नंबर डायल करते हैं, और जहाँ तक वो बहुत ही हेल्प करेंगे अगर ऐसा कुछ कोई मतलब उनको कॉल करता है, तो ये बहुत ही एक तरीके से पॉजिटिव है लोगों के लिए। 1090 से आने से कितना फ़ायदा हुआ? हम बुलंदशहर जैसी घटनाएं नहीं रोक पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये फीमेल सिक्योरिटी कितना दे पा रही है सरकार? देखिए, जब हम लोग पहले हम लोग कॉल करते थे 100 में, पुलिस को बुलाते थे, पुलिस के पास और भी काम होते थे, उनको खाली वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए नहीं देखना होता था। बट 1090 खाली वुमेन्स के लिए है। तो हम लोग खाली वुमेन्स का क्राइम इतना बढ़ रहा है आजकल वुमेन्स को लेकर, जैसे आपने बोला बुलंदशहर का जो है, लेकिन अब हम लोग 1090 पे डायरेक्ट कॉल करते हैं खाली वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए, वो लोग इंस्टेंटली वर्क करते हैं। तो हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। पढ़ाई की अगर बात करें तो उसके बाद जॉब्स की बात आती है, तो जॉब्स के लिए
युवा जो है बाहर ही जाना पसंद करते हैं, तो आपको क्या लगता है लखनऊ उस हिसाब से एजुकेशन हब बन पाया है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल मेरे ख्याल से लखनऊ अभी पूरे तरीके से वैसा हब नहीं बन पाया अपॉर्चुनिटी के लिए। वैसे बहुत लोग, जैसे हम लोग का मास मीडिया वाला है, मैक्सिमम लोग सर जो मैम है, मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो बाहर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि लखनऊ में इतना ज़्यादा भी विकसित नहीं हो रखा है। तो मेरे हिसाब से इस पर ज़्यादा काम करना चाहिए सरकार को, थोड़ा सा मतलब युवाओं के लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, युवाओं से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।